तो चलिए नेक्स्ट क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे क्वेश्चंस करा रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे और कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे होमवर्क भी दिए हुए थे। अभी क्वेश्चंस और करने हैं ताकि सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएं और उसके बाद आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व करके बताइए। आपका क्वेश्चन है कि आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी x to the power 4 into sin 1 upon x plus x square this whole divided by 1 plus mod of x cube। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके बतानी है। ट्राई करिए। चलिए देखें तो इसका फॉर्म क्या है। अगर फॉर्म चेक करोगे x माइनस इन्फिनिटी को ले जाओगे तो ये है इन्फिनिटी की पावर 4, इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इस मॉड को हटाओ। जब मॉड हटेगा तब फिर आगे का काम बढ़ाते हैं। तो मॉड हटाना बहुत ही आसान काम है। देखो x अगर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा मतलब x बहुत बड़ा निगेटिव नंबर है। अगर x बहुत बड़ा निगेटिव नंबर है तो x क्यूब भी क्या होगा, एक बहुत बड़ा निगेटिव नंबर। और निगेटिव नंबर का जब मॉड हटाते हो तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव होती है तो मॉड हटाते इसमें साइन चेंज होता है। तो ये बनेगा देखिए x टू द पावर 4 sin 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। इसका साइन चेंज हो गया माइनस एक्स क्यूब आया। ठीक है, तो ये है लिमिट। अब ये आपको पता है, ये इसका फॉर्म अगर चेक करोगे तो ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब इसमें रूल होता है कि आप सबसे बड़े इन्फिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड करते हो या x की हाईएस्ट पावर से आप ऊपर नीचे डिवाइड करते हो। तो ऐसे देखने में आपको न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही, 4, और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही, 3। तो क्या x की पावर 4 से डिवाइड करें? नहीं, x की पावर 4 से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, क्यों नहीं x की पावर 4 से डिवाइड करोगे? क्योंकि x की पावर 4 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम आएगी कि ये आपका नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में सब कुछ जीरो बन जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये माइनस, इसमें x की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स, तो ये भी जीरो की ओर जाएगा, ये भी जीरो की ओर जाएगा। तो पूरा डिनोमिनेटर जीरो की ओर जाएगा, तो फिर ये इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा। ठीक है, या इन्फिनिटी की ओर क्या है, जब ये जीरो की ओर जाएगा न्यूमरेटर भी जीरो की ओर जाएगा। देखो ये भी जीरो की ओर जाएगा और ये x की पावर 4 से डिवाइड किया तो ये भी जीरो की ओर जाएगा। साइन 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये भी जीरो की ओर जाएगा, ये भी जीरो की ओर जाएगा। जीरो बाई जीरो आ जाएगा जो खुद ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम x की पावर 4 नहीं बल्कि x क्यूब से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, x क्यूब से क्यों? आप बोलोगे कि सर यहाँ तो हाईएस्ट पावर 4 है तो x क्यूब से क्यों डिवाइड किया? इसलिए क्योंकि आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था, याद करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x इंटू साइन 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, नॉन जीरो फाइनाइट होती है वैल्यू 1। बताया था, चेक कर लो। अगर x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो साइन का इनपुट 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो की ओर जाएगा। जब साइन का इनपुट जीरो की ओर जाएगा तो बाय द शॉर्टकट आप साइन हटा के 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो और x इंटू 1 अपॉन एक्स 1 बन जाएगा। तो ये x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी में ये नॉन जीरो फाइनाइट 1 होता है। इसलिए एक x आप साइन 1 अपॉन एक्स को दे दो ताकि वो नॉन जीरो फाइनाइट बन जाए और आपके पास फ्री जो है वो सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा। इंडिपेंडेंटली आपके पास सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा। तो इसलिए आप ऊपर नीचे आप x की पावर 4 नहीं बल्कि एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड बाई एक्स क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो अगले स्टेप में आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स, नीचे क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। अब x अगर माइनस इन्फिनिटी की ओर तो ये जीरो की ओर, ये जीरो की ओर। ये x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स आपने देखा 1 की ओर और नीचे ये माइनस 1, तो 1 अपॉन माइनस 1।
योर आंसर बिकम्स -1। ठीक है, आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज -1। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके सभी लोग मुझे आंसर बताइए। चलिए देखिए, इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सबसे पहले इसको साइन में बदला जाए, तो साइन में बदलना आपको अच्छे से आता है। क्या है, 1 माइनस, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 1 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये √2 सेपरेट करिए, और साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट जब लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट क्या मिलेगा, साइन एक्स, नहीं, भूल गए, है ना, साइन एक्स नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉड साइन एक्स। एकदम ये मिस्टेक क्यों करते हो आप, ठीक है, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, और हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे। ठीक है, और ये अपॉन एक्स आएगा। तो अब ये पता, ये हो गया पीस वाइज डिफाइंड। मॉडुलस जो है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है, जो 0 पे ब्रेक करेगा। तो जब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है, तो मैंने बताया था आरएचएल एलएचएल अलग अलग चेक करते हो, तो आप पहले आरएचएल चेक करो। आरएचएल में क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर जरा सोचिए, x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा, साइन ऑफ 0 से थोड़ा सा ज्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जब ये पॉजिटिव है तो मॉड हटाते समय आप कोई साइन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ये सिंपल साइन एक्स बाई एक्स बनेगा। नाउ बाय द फॉर्मूला ये 1 बनेगा, और आपके पास ये √2 आएगा। तो आरएचएल जो है वो √2 आ गया। एलएचएल, एलएचएल जो है वो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम में साइन निगेटिव होता है, और जब ये निगेटिव है तो मॉड हटाते समय इस बार साइन चेंज करोगे, तो माइनस मैंने लगा दिया, माइनस √2 साइन एक्स बाई एक्स। साइन एक्स बाई एक्स फिर से बाय द फॉर्मूला 1 बनेगा, और ये माइनस √2 आएगा। समझे, तो यहाँ पे आप ओवरऑल क्या देख रहे हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, एक √2 है और एक माइनस √2 है। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा लिमिट does not exist. Clear? The correct answer will be limit does not exist. ठीक है, yes, अनमोल has given the correct answer, limit does not exist. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी स्क्वायर रूट आए तो थोड़ा संभल के कैलकुलेशन करिएगा। स्क्वायर रूट का आउटपुट आपको मॉड में आता है। ठीक है, तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिए दे रहा हूं, इसको आप करिएगा। हिंट बता दूंगा, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 2x दिस होल डिवाइडेड बाय π-4x। ठीक, तो ये आप कंप्लीट करिएगा, ये आपका काम है कंप्लीट करना। मैं हिंट जरूर बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले ना आप ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, फिर ये अंडर रूट, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देना। समझे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, इसको क्या कर देना, रेशनलाइज। जब रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस अंडर रूट साइन 2x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस साइन 2x, ये π-4x इनटू यहाँ पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 2x। इससे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया।
अब पता है ये नॉन जीरो फाइनाइट है, इस पे लिमिट, और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इस पे लिमिट पुट करके इसको साइड कर देना। इस 1 माइनस साइन 2x को क्या बनाओगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। देखो क्या बनेगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो यही आएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। या ऐसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन दिखे तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हो। यहाँ से 4 कॉमन ले लेना, और अंदर क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इस पे लिमिट पुट करके इसको बाहर कर देना। जैसे इस पे लिमिट पुट करोगे पाई बाई 4, तो ये साइन पाई बाई 2 बनेगा, 1 1 का अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो ये अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, और इस पे लिमिट लगेगी एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। जब इसका अंडर रूट लोगे तो ध्यान रखिएगा आउटपुट मॉड में आएगा, समझे, किस में आएगा, मॉड में आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसको अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ अभी। इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स में आप बदल सकते हो रूट 2 से डिवाइड एंड रूट 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर पाई बाई 4 माइनस एक्स को चाहे तो आप टी पुट कर देना, और ये मॉड को हटाने के लिए फिर से आपको RHL और LHL अलग अलग लेना पड़ेगा। ओवरऑल आंसर वही आएगा, क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि RHL और LHL कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट पे बेस्ड। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे बेस्ड थे। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, ठीक है। जल्दी से जरा सॉल्व करके मुझे बताइए वैल्यू कितनी आएगी। चलिए देखते हैं, देखो तो ध्यान से देखिए, लिमिट किधर की ओर जा रही है, एक्स इंफिनिटी की ओर, ठीक। सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर x इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो इसका इनपुट जरा देखिए किधर की ओर जाएगा, ये है आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, है ना, क्या है ये, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों की डिग्री 2 है। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो क्या, इट इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 1/1। तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो किधर की ओर मूव करेगी, 1 की ओर मूव करेगी। तो ये जब अंदर का इनपुट 1 की ओर मूव करेगा तो सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 किधर की ओर मूव करेगा भाई, 0 की ओर मूव करेगा। क्योंकि कब सेक थीटा कब 1 होता है, सेक थीटा 0 पे 1 होता है, सेक 0 जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपका जो वैल्यू है वो किधर की ओर मूव करेगा, ये सेक इनवर्स ऑफ 1 किधर की ओर मूव करेगा, 0 की ओर। तो ये हमें आंसर दिख रहा है, बट पता है दिस इज रॉन्ग, 0 इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों भाई, क्यों 0 करेक्ट आंसर नहीं है, 0 करेक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैंने आपको 2 प्रिकॉशन बताई थी, याद करिए 2 प्रिकॉशन। पहली प्रिकॉशन थी बी केयरफुल अबाउट डोमेन, और दूसरी प्रिकॉशन थी कि आप पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो तब लिमिट लगाते हो। तो बी केयरफुल अबाउट डोमेन, जरा एक्स देखिए, एक्स अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा तो ये किधर की ओर जा रहा, 1 की ओर। लेकिन ये 1 की ओर पता कैसे जा रहा, ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, आप चेक करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी रहेगी। लेकिन ये 1 की ओर अप्रोच कर रही, तो पता है ये 1 की ओर अप्रोच तो कर रही है, लेकिन किधर से, ये 1 से छोटे नंबर की ओर से 1 की ओर अप्रोच कर रही, मतलब ये 1 की ओर अप्रोच कर रही किधर से, इधर से 0.999 इधर से ये 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, समझे। तो अगर ये 1 से छोटे की ओर से 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब सेक इनवर्स का जो इनपुट है वो 1 से छोटा है, और सेक इनवर्स का इनपुट अगर 1 से छोटा है तो सेक इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। ये आपने पढ़ रखा है कि सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, याद करिए, इट इज माइनस इन्फिनिटी टू -1,
यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये होता है ना सेकंड वर्स का डोमेन। सेकंड वर्स का इनपुट 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से छोटे के लिए ये नॉट डिफाइंड होता है। तो हालांकि इसका इनपुट 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, लेकिन 1 से छोटे की ओर से अप्रोच कर रहा है, और सेकंड वर्स 1 से छोटे नंबर के लिए नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये ओवरऑल जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारा आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि इन ये आपका जो x अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटे की ओर है, जिसके लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो लिमिट कहां से एग्जिस्ट करेगी? ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा ऐसे देता कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब क्या आंसर होता? तो अब अगर आप देखिए ध्यान से, तो अब ये x अगर इन्फिनिटी की ओर मूव करा तो ये अभी भी क्या है? इनपुट सेक इनवर्स का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आंसर क्या आएगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आंसर आता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, तो ये 1 आएगा। तो अभी भी ये 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, लेकिन किधर से? 1 से थोड़ा सा ज्यादा की ओर से, क्योंकि इस बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा की ओर से अगर ये 1 की ओर अप्रोच करेगा तो सेक इनवर्स 1 या 1 से बड़े नंबर के लिए बिल्कुल डिफाइंड है। तो सेक इनवर्स का इनपुट अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिफाइंड है। और किधर की ओर मूव कर रहा है? ये 1 की ओर मूव कर रहा है। अब जब ये 1 की ओर मूव कर रहा है तो इसका आंसर आएगा सेक इनवर्स ऑफ 1, और सेक इनवर्स 1 जो है वो होता है 0। सेक इनवर्स 1 जो है वो कितना होता है? 0। तो ये वेल डिफाइंड है, 1 की ओर मूव कर रहा है, और इसलिए सेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है? तो यही मैंने आपको बताया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 प्रिकॉशन। एक प्रिकॉशन थी कि बी केयरफुल अबाउट डोमेन, और आप देख रहे हो ना यहाँ पे डोमेन का खेल है। डोमेन के कारण ये नॉट डिफाइंड था, और इसका आंसर डोमेन की वजह से 0 आ रहा है। दूसरा क्या था प्रिकॉशन? ऑलवेज फर्स्ट सिंप्लीफाई देन ओनली यू विल अप्लाई द लिमिट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square divided by sin inverse x। ठीक है? तो इसको इवैल्यूएट करके इसका आंसर बताना। चलिए जल्दी से करिए। चलिए देखा जाए, इसका फॉर्म चेक कर लो पहले। x अगर 0 की ओर जाएगा तो ये 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 क्या होता है? 0। एंड नीचे sin इनवर्स 0 0 बाई 0 फॉर्म है। तो पता है आप साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला पढ़े हो, tan इनवर्स के लिए पढ़े हो, cos इनवर्स के लिए नहीं पढ़े हो। तो आप इसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई। मैंने लिखा अभी तक, पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद ही लिमिट अप्लाई करोगे। तो इसको सिंप्लीफाई तो आपको मैंने कराया हुआ है cos इनवर्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। कैसे सिंप्लीफाई किए थे याद करिए। आपने यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा पुट किया था। साइड में कंडीशन लिखोगे जरूर, मैंने बताया था कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ओपन ऑन बोथ साइड। तो ये किसका फॉर्मूला बना था? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये बना था cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना था। ठीक है? और अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं cos इनवर्स और cos को कैंसिल करके 2 थीटा लिख सकता हूं? तो इसका आंसर मैंने दिया था कि अगर 2 थीटा cos इनवर्स की रेंज में है तो कैंसिल कर देना। अगर 2 थीटा cos इनवर्स की रेंज में नहीं है तो कैंसिल नहीं करोगे। यहाँ पे जब आप 2 थीटा को देखोगे तो थीटा अगर -π/2 से π/2, तो 2 थीटा है आपका -π से π के बीच। 2 थीटा -π से π के बीच है, जो cos इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। cos इनवर्स की रेंज 0 से π होती है। जब डायरेक्ट कैंसिल नहीं करोगे तो आप cos इनवर्स cos के ग्राफ की हेल्प लोगे। cos इनवर्स cos का ग्राफ -π से π के बीच में ऐसा होता है, आपको याद होना चाहिए। ये देखिए 0 से π था, और ये -π से 0 था। सॉरी, ये π है, तो ये -π और ये 0।
तो ये था ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ माइनस पाई से पाई के बीच में, और आगे ऐसे जाता था, याद करिए इस तरीके से था, पूरा हमें लेना नहीं है। ये कितने केस से बटा हुआ है? 2 केस से बटा हुआ है। कौन कौन से केस से बना हुआ है? एक पॉजिटिव के लिए ये सिंपल y इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करेगा। तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन, x की जगह पे है 2 थीटा, ये सिंपली 2 थीटा फॉलो करेगा। कब? जब आपका 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 2 थीटा जो है जब 0 से पाई के बीच में होगा तब। तो थीटा 0 से पाई बाई 2, और अगर थीटा 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे देखिए थीटा अगर 0 से पाई बाई 2, तो x जो है वो 0 से इन्फिनिटी, मतलब जब x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा, तो ये 2 थीटा को फॉलो करेगा। 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x को फॉलो करेगा। और दूसरे केस में ये y इक्वल टू माइनस एक्स को फॉलो करेगा। माइनस एक्स मतलब माइनस 2 थीटा, माइनस एक्स मतलब माइनस 2 थीटा, या माइनस 2 tan इनवर्स x को फॉलो करेगा अगर x लेस देन 0 है तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई कर रखा था। ठीक है, ये आप कर रखे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो क्या देख रहे हो कि आप ये सिंप्लीफाई करने पे ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जो 0 पे ब्रेक कर रहा है। 0 के आगे 2 tan इनवर्स x और 0 के पीछे ये माइनस 2 tan इनवर्स x है। तो जब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, 0 पे ही ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखाया है कि आप RHL LHL अलग अलग कंसीडर करोगे। तो जब आप RHL कंसीडर करोगे तो आपके पास कितना आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ये सिंप्लीफाई हो करके 2 tan इनवर्स x देगा। 2 tan इनवर्स x देगा, ये सिंप्लीफाई होकर। नीचे क्या? साइन इनवर्स x। अभी आप यहाँ पे ना शॉर्टकट लगा दो भाई, tan इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी 0 की हो तो शॉर्टकट से tan इनवर्स हटा दो, सिंपली x बनेगा। साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी 0 की हो तो साइन इनवर्स हटा दो, शॉर्टकट से x बनेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और ये 2 आया। RHL कितना आया? 2। LHL अगर आप निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, ये सिंप्लीफाई होकर के माइनस 2 tan इनवर्स x देगा। ठीक है, और नीचे क्या है? साइन इनवर्स x। अब क्या मिलेगा आंसर? अब आपको -2 आंसर मिलेगा। ठीक, क्योंकि वही है tan इनवर्स और sin इनवर्स का इनपुट 0 की ओर मूव कर रहा, इनको हटा के x x कैंसिल करोगे तो -2 मिल रहा है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए ओवरऑल जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। कई जगह पे ये क्वेश्चन मैंने देखा है बुक्स में, तो वो लोग गलत सॉल्व करके इसका आंसर 2 देते हैं कई जगह पे। हालांकि कुछ जगह पे सही भी किया हुआ है। करेक्ट क्या है इसका? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रीजन क्लियर है क्यों? देखिए फिर से बता देता हूं मैं जल्दी से, कि कभी भी अगर ध्यान रखिएगा आपको इस तरीके की चीजें मिलती हैं, और वो भी कॉस इनवर्स, तो आप इसको साइन इनवर्स या टैन इनवर्स में बदलने के लिए आप पहले इसको सिंप्लीफाई करते हो, और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज करते हो। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज करके देखिए हमने इसको ग्राफ की हेल्प से जब कैंसिल किया तो हमें केस लेना पड़ा, 2 केस लेना पड़ा। एक ये वाला केस, x ग्रेटर r इक्वल टू 0 में 2 थीटा या 2 tan इनवर्स x को फॉलो करेगा, और एक x लेस देन 0 के लिए ये -2 tan इनवर्स x को फॉलो करेगा। ये 0 पे पीस वाइज डिफाइंड है, 0 पे ही लिमिट निकालना है, इसलिए हमने LHL RHL अलग अलग निकाला, और हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ रहा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इसको आप करके, इसको ट्राई करके रेडी रखिएगा। क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x into tan inverse of x plus 1 upon x plus 4 minus पाई बाई 4। इस लिमिट को आपको सॉल्व करके रखना है। पहले बस हम इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं अभी, फिर आप सॉल्व करिएगा। फॉर्म चेक करोगे तो अगर x इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा तो ये इसका फॉर्म देखो, ये इन्फिनिटी इंटू, ये किधर की ओर मूव करेगा? अगर x इन्फिनिटी की ओर, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आंसर होगा रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर।
तो ये 1/1 1 की ओर मूव करेगा। अगर x इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा तो ये वाला 1 की ओर मूव करेगा। tan इनवर्स 1 π/4 आएगा, π/4 माइनस π/4 0 आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। ठीक है, तो अब आप सभी लोग इसको ट्राई करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस π/4। फॉर्म आपने चेक कर लिया था, ये था इन्फिनिटी और ये बना था tan इनवर्स 1 π/4 माइनस π/4 0। ये था इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। ठीक, अब देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर हमें इस पे कोई फॉर्मूला लगाना है, तो ये यहाँ पे ना मुझे सिंगल tan इनवर्स चाहिए। जैसा आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो कि सिंगल फंक्शन चाहिए, सिंगल tan इनवर्स चाहिए। तो आप ना इसको सिंगल tan इनवर्स में बदल दो। कैसे सिंगल tan इनवर्स में बदलोगे पता है? देखो, मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस इस π/4 को मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1। इस π/4 को हम क्या लिख देते हैं? tan इनवर्स 1। तो हमें इसको सिंगल tan इनवर्स में बदलना है। इस π/4 को मैंने tan इनवर्स 1 लिख दिया। अब मैं इस पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के इसको सिंगल tan इनवर्स में बदल देता हूँ। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखिए हमारे पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x इनटू tan इनवर्स ऑफ। अब ये सिंगल tan इनवर्स में बदल गया। देखो कैसे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b, मतलब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x इनटू tan इनवर्स ऑफ। एलसीएम लो तो x प्लस 4, तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 4, तो x x कैंसिल, 1 माइनस 4 कितना आएगा? माइनस 3। नीचे कितना आएगा? x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, ये देखो हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 1 कितना? 5। और ये x प्लस 4 कट जाएगा। ठीक, अब देखो तो फॉर्म इन्फिनिटी इंटू tan इनवर्स माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा? 0। माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा 0। tan इनवर्स 0 0 है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्मेट है। लेकिन अब आपके पास सिंगल tan इनवर्स है। अब आप वो ट्रिक लगा दो। कौन सी ट्रिक? देखो, अगर x इन्फिनिटी की ओर, ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी और माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी, ये किधर की ओर मूव करेगा? 0 की ओर मूव करेगा। अगर tan इनवर्स का इनपुट 0 की ओर मूव करता है तो बाय द ट्रिक मैंने बोला था tan इनवर्स हटा दीजिए शॉर्टकट से। तो ये आपके पास बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, tan इनवर्स हटाओ, क्या बना? माइनस 3x अपॉन 2x प्लस 5 बना। और अब ये है पता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो आंसर डायरेक्टली आप लिखते हो ऐसे केसेस में, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर in numerator and denominator, so your answer becomes minus 3/2. Here minus 3/2 is the correct answer. Priyanshu has given the correct answer. Okay, कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग अगले टाइप की लिमिट पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कंप्लीट हो गई। ये बहुत बड़ा सेट था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा जो आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इस पे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम लोग अगले टाइप की लिमिट पे आते हैं और वो है आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। क्या बचा है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। ये दोनों हम लोग एक साथ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों लिमिट्स हम लोग एक साथ करेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल लिमिट के लिए पहला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 a to the power x minus 1 divided by x। एक्सपोनेंशियल लिमिट का पहला फॉर्मूला देख रहे हो ना, एक्सपोनेंशियल है ये। आज किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था इसी पे, तो ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है।
इसका वैल्यू होता है, याद रखेगा, इसका आंसर होता है ln a या log a बेस e। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूफ इजी है। पहला प्रूफ हो सकता है किससे? सीरीज एक्सपेंशन से, लेकिन जैसा आपको पता है सीरीज एक्सपेंशन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए इससे हम करेंगे नहीं। दूसरा बेटर प्रूफ क्या है? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? ये आप चेक करो, 0/0 फॉर्म है ना, चेक करो, 0 रखोगे तो a⁻0 1, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है अगर, तो आप क्या करते हो, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। ऊपर का डिफरेंशिएशन a⁻x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा a⁻x इंटू ln a। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लीजिएगा। हालांकि डिफरेंशिएशन टॉपिक आएगा तो मैं वहां पे और पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये आपने जरूर पढ़ा होगा। a⁻x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है a⁻x इंटू ln a। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, a⁻0 1 बनेगा और ये आपके पास आएगा ln a। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ ज्यादा जरूरी नहीं है, अल्टीमेटली आपको ये याद रहना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a⁻x - 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू ln a होता है। अच्छा, इसी का एक जुड़वा भाई है, इसी से मिलता जुलता, वो है अगर हम a की जगह पे e रख दें। ठीक है, a की जगह पे क्या रख दें? e। तो ये ज्यादा यूजफुल है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे मिलते हैं, ई वाले पे। ए वाले पे कम क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर आप ए की जगह पे ई रख दो तो e⁻x - 1 अपॉन x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कितना आएगा? ln e, और ln e कितना होता है? 1। तो ये तो हो गया भाई इसका फॉर्मूला। इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, यही प्रूफ है। तो फॉर्मूला हो गया, इसका प्रूफ हो गया, याद रखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x इक्वल टू 1। अब हम लोग इसका यूज डिस्कस करते हैं। यूज इसलिए डिस्कस करते हैं कि आप इसको कब यूज करते हो, किस कंडीशन में यूज करते हो, और साथ में शॉर्टकट क्या लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसका यूज डिस्कस करते हैं। किसका? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का यूज डिस्कस करते हैं कि कब करते हो, कैसे करते हो, और कैसे आप शॉर्टकट लगा के क्वेश्चन को बहुत छोटा बना देते हो। देखिए, यूज करने की पहली कंडीशन है कि ई की जो पावर है वो 0 की ओर मूव करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ई की पावर 0 की ओर मूव नहीं कर रही है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। पहले आपको ई की पावर को 0 मूव कराना पड़ेगा। ई की पावर को 0 कैसे मूव कराओगे पता है? आप यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल लेना, जो भी रहेगा जो कॉमन निकाल लेना, तो ई की पावर ऑटोमेटिकली 0 की ओर मूव करने लगेगी, एकदम पक्का। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ ई मस्ट मूव टुवर्ड्स 0। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हो तो पहली कंडीशन है कि ई की जो पावर है वो 0 की ओर मूव करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो आप मूव कराइए कॉमन लेकर के। वो क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कैसे कॉमन लेते हो, तो कैसे पावर 0 की ओर मूव कर लेती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कि अगर ई की पावर 0 की ओर मूव कर गई तो इसके माइनस में 1 होना चाहिए। अगेन, अगर 1 नहीं है माइनस में तो आप -1 + 1 खुद से कर लेना। ठीक है, तो फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वी नीड -1 विथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जो भी ई की पावर रहेगा हमें उसके साथ में किसकी जरूरत है? -1 की। अगर नहीं है तो आप बना लीजिएगा, लेकिन हमें -1 चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन कि जो भी ई की पावर में है, ई की पावर पहले तो 0 की ओर मूव कर रही, और ये जो भी ई की पावर है जो 0 की ओर मूव कर रही, हमें फॉर्मूला लगाने के लिए वही सेम चीज नीचे चाहिए, एकदम वही सेम टू सेम चीज नीचे चाहिए। तो यह तीसरी कंडीशन में यहीं पे लिख रहा हूं, अगले पेज में फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा क्या
कि वी नीड इन द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर में एकदम वही सेम चीज चाहिए जो ई की पावर में था। वी नीड इन द डिनोमिनेटर सेम फंक्शन विच इज इन पावर ऑफ ई। समझे? हमें डिनोमिनेटर में वही फंक्शन चाहिए जो ई की पावर में था, जो जीरो की ओर मूव कर रहा था। तीन कंडीशन है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती हैं तब जाके ये फॉर्मूला लगाओगे और आप इसकी वैल्यू 1 रखोगे। समझे? क्या क्या? ई की पावर जीरो की ओर मूव करना चाहिए, फिर माइनस में 1 होना चाहिए, तीसरा जो भी ई की पावर में है वही सेम टू सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप फॉर्मूले से इसकी वैल्यू 1 लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका शॉर्टकट कहाँ पे लग जाता है, मतलब आप छोटा कैसे बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए ई टू द पावर सम एफ एक्स, -1 तो होना ही चाहिए देखो भाई, ठीक है, और अपॉन में जो कुछ भी है मुझे नहीं पता। तो ध्यान से देखिएगा, पहले चेक करिए कि एक्स अगर ए की ओर मूव करा तो क्या ई की पावर जीरो की ओर मूव कर रही है। आपने देखा कि हाँ जीरो की ओर मूव कर रही है, एफ ऑफ ए जीरो की ओर मूव कर रहा है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन चेक करिए, -1 है, आपने देखा हाँ भाई -1 है, चलो ये भी अच्छा है, -1 बनेगा ही बनेगा एकदम कंफर्म, नहीं होगा तो खुद से बना देना। तीसरी कंडीशन है जो भी ई की पावर में है जो जीरो की ओर मूव कर रही है वही सेम चीज नीचे चाहिए, तो यही एफ एक्स नीचे चाहिए अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप पता है क्या करना, आप जो है तो खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, तो मैं अलग से लिख रहा हूँ। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे कि ई टू द पावर एफ एक्स -1, फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, एफ एक्स से डिवाइड एंड एफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ बाय द फॉर्मूला अब ये बन जाएगा 1, और अब आपके पास बचेगा सिर्फ एफ एक्स। क्या बचेगा? सिर्फ एफ एक्स, और जो भी रहे डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा वो सब बाद में देखा जाएगा। तो शॉर्टकट क्या बोलता है पता है? शॉर्टकट सुनिएगा ध्यान से, अगर ई की पावर जीरो की ओर मूव कर रही, माइनस में 1 भी है, तो आप शॉर्टकट ये है कि आप इस सारी चीजों को गायब करके डायरेक्टली एफ एक्स लिख दो, आपको बहुत आसानी होगी, आपका कैलकुलेशन बहुत छोटा पड़ेगा। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, अगर ई की पावर जीरो की ओर मूव कर रही है, माइनस में 1 भी है, तो आप इन सारी चीजों को गायब कर दो डायरेक्टली, और सीधे इस पूरे की जगह पे आप ये पावर में जो था एफ एक्स वो लिख दो। ई की जो पावर में था एग्जैक्टली वही सेम टू सेम लिख दीजिए एफ एक्स। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट अप्लाई करते हो डायरेक्टली लिख करके। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, अगर ये शॉर्टकट आप ई की पावर नहीं बल्कि किसी जो है तो कांस्टेंट की पावर में, मान लीजिए के की पावर एफ एक्स -1 में लगाना चाहते हो, तो अगर के की पावर एफ एक्स -1 में लगाओगे तो ये पावर अगर जीरो की ओर मूव कर रही है, -1 में है, तो बाय द शॉर्टकट आप इस सारी चीजों, इस न्यूमरेटर की सारी चीजों को गायब करके आप इसकी जगह पे एफ एक्स तो लिखोगे ही, लेकिन यहाँ पे ln के भी आएगा। समझे? ln के भी आएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाते हो जहां पे e की पावर एफ एक्स नहीं बल्कि सम कांस्टेंट की पावर एफ एक्स -1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा शॉर्टकट में ln के भी आएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, मैं एग्जांपल्स के थ्रू इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो अब हम लॉग वाले फॉर्मूले पे मूव करते हैं। तो चलिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा लॉग से रिलेटेड फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? लॉग वाला फॉर्मूला। अब लॉग वाला फॉर्मूला क्या है वो देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाई x। इसका फॉर्म चेक करिए तो जरा, अगर x 0 रखोगे तो ये log 1 क्या बनेगा? 0, नीचे भी क्या है? 0, और ये कौन सा फॉर्म है? 0/0। इसका भी आंसर होता है 1, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होता है 1। ये है लॉगरिथमिक लिमिट का फॉर्मूला, सब लोग याद रखिएगा। कैसे यूज करते हैं, क्या प्रूफ होता है मैं आपको बताता हूँ, क्या कंडीशन होती है मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन ये फॉर्मूले के वैलिड होने के लिए इसका बेस ई होना चाहिए। समझे? कोई और अगर बेस है यहाँ पे तो ये फॉर्मूला फिर 1 नहीं देगा, पहले बेस ई बनाइएगा,
तभी ये फॉर्मूला लगा करके आप आंसर को 1 लिखोगे। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंडीशन को लिखे देता हूँ पॉइंट में कि जो ये फॉर्मूला लगने के लिए बेस जो है वो क्या होना चाहिए, बेस मस्ट बी ई। बेस क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ठीक, फिर अब पहले इस फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं। अगेन आपको बार बार पता है कि पहला प्रूफ किससे होगा, सीरीज एक्सपेंशन से, जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रूफ जो है इसका हम लोग किससे करेंगे, दूसरा प्रूफ हम इसका एल हॉस्पिटल से करेंगे। एल हॉस्पिटल से ये आसान है, 0/0 फॉर्म है आपने देखा, तो इसलिए आप ऊपर का डिफरेंशिएशन करिए। ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से एल हॉस्पिटल से हमने इसका प्रूफ कर दिया, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग करते हैं इसका यूज। यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यूज करना आना चाहिए क्वेश्चन में। यूज कैसे करोगे, सुनिए। अगर आपके पास लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log of 1 plus x divided by x is equal to 1, तो कैसे यूज करोगे। यूज करने की पहली कंडीशन है कि log का इनपुट जो है पहले तो वो 1 की ओर मूव करना चाहिए, है ना। अगर log का इनपुट 1 की ओर मूव नहीं किया तो फिर ये 0 नहीं बनेगा, log 1 0 नहीं बनेगा, और जब ये 0 नहीं बनेगा तो 0/0 फॉर्म ही नहीं होगा, और जब 0/0 फॉर्म ही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा वैलिड, है ना। तो पहली कंडीशन ये कि लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव करना चाहिए, वो करेगा, ठीक है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। दूसरा, अगर लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव कर रहा तो इसमें पता है 1 प्लस करके लिखा होना चाहिए, 1 एकदम सेपरेट लिखा होना चाहिए, 1 प्लस। अगर अंदर 1 प्लस नहीं है तो आप खुद से 1 को सेपरेट करके 1 प्लस बनाइए, समझे। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में log ऑफ fx है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये 1 की ओर मूव कर रहा है ना, तो इसमें 1 प्लस करके लिखा होना चाहिए, जैसे ये 1 प्लस। अगर 1 प्लस नहीं है तो आप खुद से इसमें 1 प्लस करके बनाओगे, 1 प्लस एंड 1 माइनस करके, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है कि लॉग के अंदर ये 1 प्लस करके लिखा होना चाहिए, नहीं है तो आप बनाइएगा। तो देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग फॉर्म, ठीक है। 1 प्लस करके ये फॉर्म होना चाहिए इनसाइड लॉग। लॉग के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर 1 प्लस करके फॉर्म होना चाहिए, क्लियर। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, 1 में जो कुछ भी ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव करना चाहिए, ऑटोमेटिकली करेगा। अगर ये पूरा 1 की ओर मूव कर रहा है तो, और आपने 1 प्लस बना के लिखा, तो ये डेफिनेटली 0 की ओर मूव करेगा। फिर भी मैं उसको लिखे देता हूं, क्या, कि whatever is added to 1, whatever is added to 1 must move towards 0, ये 0 की ओर मूव करना चाहिए, ठीक। और तीसरी कंडीशन है कि जो भी 1 में ऐड हो रहा है, जो 0 की ओर मूव कर रहा है, वही सेम टू सेम चीज नीचे चाहिए, ठीक है। तो वी नीड इन डिनोमिनेटर क्या, एग्जैक्टली सेम थिंग विच इज एडेड टू 1, समझे। मतलब जो भी 1 में ऐड हो रहा है वही सेम टू सेम चीज मुझे एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में चाहिए। अगर इतनी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, 1 बनेगा। फिर से सुनिए, 1 प्लस होना चाहिए, नहीं है तो आप बना लीजिएगा। दूसरा, जो भी 1 में ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव करना चाहिए, और अगर ये 1 में जो ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव कर रहा है तो वही सेम टू सेम चीज मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू 1 लिखोगे, ठीक है। अब देखिए इस पे शॉर्टकट क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्टकट देखिए क्या बनेगा। शॉर्टकट में मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपके पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए log ऑफ fx अपॉन में कुछ कुछ है, तो आप देखें कि अच्छा log के अगर x a की ओर मूव कर रहा है तो ये f ऑफ a जो है वो 1 की ओर मूव कर रहा है,
आपने क्या देखा कि लॉग का इनपुट 1 की ओर मूव कर रहा है। तो पहली कंडीशन कि लॉग का इनपुट जो है वो क्या क्या करना है, 1 प्लस बना के लिखना है। तो 1 प्लस नहीं है तो आप 1 प्लस बना के लिखो। कैसे? 1 प्लस fx माइनस 1 अपॉन, अब ये जो भी है। दूसरी कंडीशन थी कि जो भी 1 में ऐड हो रहा है ये 0 की ओर मूव करेगा, और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो यही सेम चीज आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। तो आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1 में जो ऐड हो रहा है fx माइनस 1। तो fx माइनस 1 हमें अगर डिनोमिनेटर में चाहिए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब जाके इतने पे फॉर्मूला लगेगा और ये 1 बन जाएगा, और आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, ये 1 बन जाएगा बाय द फॉर्मूला, और आपके पास सिर्फ बचेगा fx माइनस 1। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दो चीजें करना है शॉर्टकट में। क्या दो चीजें करना है शॉर्टकट में? पहला, लॉग के अंदर 1 प्लस होना चाहिए, नहीं है तो 1 प्लस बना के लिखिए, ये काम करना है। मेक 1 प्लस इनसाइड लॉग, पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? जब 1 प्लस बना लिया तो दूसरा शॉर्टकट ये है, देखो जो भी 1 में ऐड हो रहा है, जो कुछ भी 1 में ऐड हो रहा है, बाय द शॉर्टकट आप सारी चीजें गायब कर दो और जो 1 में ऐड हो रहा है सीधे उसको लिख दो। ठीक है, शॉर्टकट में आप जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसको डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, whatever is added to 1, जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसको डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं करना। जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसको डायरेक्टली लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आप शॉर्टकट जब लगाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है ना log ऑफ 1 प्लस gx, ठीक है, 1 प्लस करके लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, और ये 0 की ओर मूव कर रहा है। तो आप शॉर्टकट से आप सीधे ये सब हटा करके ना, ये सब गायब करके चुपचाप gx लिख दिया करो। तो ऐसा करने से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत छोटे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक। अब मैं इसको एक एग्जांपल से लिख के दिखाता हूँ। एग्जांपल क्या, आप इसको क्वेश्चन समझ सकते हो। ऐसे एग्जांपल्स या ऐसे क्वेश्चन आपको बुकलेट्स में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको यूज क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, क्या आपको निकालना है? आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। पहले फॉर्म चेक करिए जल्दी से। अगर 0 पुट करो तो cos 0 1, ln 1 0, 0 बाय 0 फॉर्म, और ये लॉग वाली लिमिट है। लॉग वाली लिमिट में अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पहली कंडीशन मैंने बोला 1 प्लस बना के लिखना है, तो यहाँ 1 प्लस नहीं, 1 प्लस बना के लिखो। तो 1 प्लस बना के कैसे लिखोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस बनाइए, तो 1 प्लस जब करोगे तो -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। अब शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट मैंने बताया था कि 1 में जो कुछ भी ऐड होना है, शॉर्टकट से 1 में जो कुछ भी ऐड होगा डायरेक्टली आप वही पुट कर दो। ठीक है, 1 में जो कुछ भी ऐड होगा आप डायरेक्टली वही पुट कर दो। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 में क्या ऐड हो रहा है? cos x माइनस 1। तो आप सब कुछ डायरेक्टली, आप क्या करो, सब कुछ एलिमिनेट करके डायरेक्टली वही लिख दो, cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो बस हो गया, आंसर आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होगा, मैंने डायरेक्टली याद रखने के लिए बोला था। योर आंसर इज हाफ। फाइनल आंसर क्या मिल गया? -हाफ। तो यूज क्लियर है, शॉर्टकट क्लियर है ना? 1 ऐड होना चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए, 1 में जो भी ऐड हो रहा है बाय द शॉर्टकट आप सीधे वही लिख देते हो। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी, बहुत डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन ये एग्जाम्पल ही है, आप इसको एग्जाम्पल ही कंसीडर करिए, क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल मतलब मैं इसके थ्रू आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन करने के लिए आपको देता हूँ। आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a to the power x into b to the power x minus a to the power x minus b to the power x plus 1 divided by x स्क्वायर। ठीक है,
ये आपको इवेल्युएट करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x माइनस a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। जरा ट्राई करिए इसको। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर करते हैं।